गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, जो कि यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि आपके बुक्स अब एनसीईआरटी के लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th के लिए है, जिसमें हमने शुरुआत की थी चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। उसका ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स के डेट जो है वो नज़दीक आ रहे हैं और हमारे स्कूल काफ़ी लेट से ओपन हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है उसको। तो मेक श्योर दैट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपी का nवां पद। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा समानांतर श्रेणी है वही उसी को क्या कहते हैं, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी का nवां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना एपी का प्रथम पद एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ए। और सार्वंतर, जो सर्वांतर है यानी कि जिसे हम डी से दिखाते हैं वो हमारा डी ही है। ठीक है, इसे हमने क्या किया है, मान लिया है। तब जब इतना आपने मान लिया तो आप उस समानांतर श्रेणी को दिखाते कैसे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे आपका श्रेणी चला जाता है। अब मान लेते हैं, हम अपने पास से मानते हैं कि ये जो प्रथम पद है इसको हम t1 से दिखाते हैं, द्वितीय पद को t2 से, तृतीय पद को t3 से, चतुर्थ पद को t4 से और पंचम पद को t5 से। ठीक है, इसी प्रकार अन्य पद भी होंगे। अगर ऐसी कंडीशन हमने मान रखा है, टी यानी कि टर्म्स, टी फॉर टर्म्स यानी कि पद, तो हम क्या दिखाएंगे कि जो T1 है वो क्या है, ए है। जो T2 है वो क्या है, ए प्लस 2d है। ठीक है, और जो T3 है वो क्या है, ए प्लस 3d। और जो T4 है वो क्या है, ए प्लस सॉरी ये a प्लस डी होगा, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। यहाँ जो आपका T2 है वो a प्लस डी होगा, जो T3 है वो a प्लस 2d होगा, और जो T4 है वो a प्लस 3d होगा, और जो T5 है वो क्या होगा, a प्लस 4d होगा। ठीक है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। T4 जो है a प्लस 4d, T5 जो है a प्लस 4d, तो T5 को हमने दिखा दिया a प्लस 4d। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें इसका nवां पद निकालना है। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि ये जो सभी के सभी पद हैं, यहाँ कुछ नहीं है, एक मानते हैं। अगर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं, और ये दो है। मुझे जरा ये बताइए, क्या हम इस पद को इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 5 में से एक को हमने घटा दिया, 4 को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, तो इसलिए किया कि अगर हम पांचवें पद की बात कर रहे हैं तो यहाँ 5 आ चुका है। इसी प्रकार जो चौथा पद है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि यहाँ जो 3 है, 3 को 4 माइनस 1 कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ हम चौथे पद की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा 4 आ चुका है। इसी प्रकार जो T3 है, a प्लस 2d, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 में से 1 गया, 2d, और ये किसकी बात कर रहा है, T3 की बात कर रहा है। इसी प्रकार T2 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, 2 में से 1 गया, 1, और 1 में d का गुणा करेंगे तो सिर्फ d मिलेगा, इसीलिए a प्लस डी। इसी प्रकार क्या हम a को a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी ने लिख सकते हैं। देखिए, 1 में से गया 0, और 0 का गुणा d में करेंगे तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो गया, यानी बचा क्या हमारे पास, सिर्फ a बचा, वही तो दिया है a1। ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने का हमें फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि देखिए, जब हम T1 की बात करते हैं तो यहाँ 1 माइनस 1 है, T2 की बात करते हैं तो 2 माइनस 2 है, T3 की बात करते हैं तो 3 माइनस 3 है, T4 की बात करते हैं तो 4 माइनस 1 है, T5 की बात करते हैं तो 5 माइनस 1 है। बाकी यहाँ a है और यहाँ कॉमन डिफरेंस d है, ये तो सेम है। तो क्या हम इसी से प्रेरित होके Tn नहीं लिख सकते हैं, Tn क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ 5 माइनस 1, ऐसे ही यहाँ n है तो n माइनस 1। यही है हमारा समानांतर श्रेणी का nवां पद। तो Tn क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही जो है वो हमारे समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आपको प्रूफ करने को आ जाए कि दिखाइए किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि a और समांतर d हो तो उसका nवां जो पद होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। आपको ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है AP यानी कि समानांतर श्रेणी, A से अरिथमेटिक, B से प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें यानी कि किसकी बात कर रहा है? T10 कह रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। और समानांतर श्रेणी देने का मतलब क्या है? समानांतर श्रेणी का देने का मतलब है कि प्रथम पद यानी कि A का मान दे चुका है और D का मान दे चुका है। तो D कैसे निकालेंगे? तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ करेंगे 7 माइनस 2 यानी कि 5 यानी कि 5 आ चुका है। तब बताइए T10 कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है ना कि Tn जो है वो क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n के जगह क्या रख देना है? 10 रख देना है। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 9D। तो यानी कि यहाँ T10 क्या रख देंगे? A प्लस 9D रख देंगे। बस इसकी वैल्यू रख देना है। A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 5। तो 9 गुणे 5, 2 धन 9 पचे 45, 45 2 47। यानी कि जो T10 है, T10 जो है वो हमारा कितना है? 47 यानी कि 47। तो इसका 10वां पद कितना हो जाएगा? 47। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है AP यानी कि समानांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या समानांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए यानी कि कारण सहित उत्तर दीजिए। इसकी हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले पहला जो हमारा भाग है उसको हल कर लेते हैं। जो AP है वो कितना कितना है? 21 18 15 डैश 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 यानी कि जो प्रथम पद A है वो कितना है? 21 और सर्वांतर D कितना हो जाएगा? तो बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं तो 18 में से किसको घटाएंगे? 21 को घटाएंगे। कितना आ जाएगा? तो -3। देखिए 18 में से 21 तो घटेगा नहीं, तो क्या करते हैं बड़े वाले में से घटा लेते हैं। तो 21 में से 18 घटाएंगे 3। अब चूंकि बड़ा 21 है और 21 क्या क्या ऋण लगा हुआ है तो यहाँ क्या लगा देंगे? ऋण लगा देंगे। तो D का मान -3। अब पूछा है कि कौन सा पद जो है वो 81वां है। तो हम मान लेते हैं, माना जो Tn है यानी कि nवां पद जो है वो है हमारा -81। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऋण 81 है, A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 21 धन n की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। पूछा है ना कि कौन सा पद, यानी कि n का ही तो मान ज्ञात करना है। और D का जो मान है वो है -3, ठीक है। अब हल करना है। तो देखिए 21 को जब इधर भेजेंगे, 21 को इधर भेजेंगे तो ये यहाँ धन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण में बदलेगा यानी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 102 बराबर ऋण का n में गुणा करेंगे तो -3n, ऋण 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेते आओ। तो जब 3n को इधर लाएंगे तो धन में 3n हो जाएगा और 102 को इधर लाएंगे तो धन में 102 हो जाएगा और धन 3 यानी कि 105। अब देखिए 3 जो है गुणे के रूप में है तो n बराबर हो जाएगा 105 बटे में 3। 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15 यानी कि n का मान कितना आ चुका है? 35। यानी कि ये Tn कुछ और नहीं है, T35 है यानी कि 35वां पद है। यानी कि किस पद का मान ऋण 81 है? तो 35वें पद का मान ऋण 81 है। अब कह रहा है कि क्या समानांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, यानी कि हमें दिखाना है कि Tn क्या शून्य हो सकता है, ठीक है। तो इसको दिखाएंगे। तो Tn की वैल्यू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने रख दिया। अब वैल्यू को लेके चलते हैं। तो 0 बराबर A का मान कितना है? A का मान है 21 धन n ऋण 1 गुणे में D का मान -3। अब 21 को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 21 हो गया। ऋण 3 का गुणा n में करेंगे तो ऋण 3n
और ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और 3 एकने 3। अब देखो, अब 3n को इधर लेते आते हैं तो 3n इधर आएगा तो धन चिन्ह के साथ हो जाएगा। अब 21 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि n बराबर 3 से भाग देंगे 8, n का मान कितना हो गया 8। यानी कि हाँ, जो 8वां पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। और सकारण कहा था तो यही हमारा कारण है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये जो होगा इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। कहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यानी कि हमें वो एपी बताना है कि ये एपी क्या होगा। तो एपी देने के लिए कहा है कि जो तीसरा पद है वो 5 है और जो 7वां पद है वो 9 है। तो हमें यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। माना जो प्रथम पद है वो कितना है, ए है, और जो सार्वंतर है वो कितना है, डी है। तब हम T3 क्या लिखेंगे, T3 लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और यही क्या है, यही 5 है, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि a धन 2d बराबर 5। इसी प्रकार T7 को क्या लिखेंगे, T7 को लिखेंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये बराबर किसके हैं, 9 के, यानी कि a प्लस 7 में से बन गया 6d बराबर 9। ये हमारा एक दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, a प्लस 6d बराबर 9। अगर हम दोनों को घटाएंगे तो यहाँ ऋण और यहाँ ऋण, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ ऋण 6d है ना, 6d में से 4d गया कितना बचेगा, 6d में से 2d गया कितना बचेगा, 4d बचेगा। लेकिन ऋण 6 का ज्यादा है तो ऋण यहाँ लग जाएगा। और यहाँ भी ऋण 9 में से 5 गया कितना बचेगा, ऋण 4 बचेगा। तो ऋण से ऋण खत्म और 4 से 4 खत्म एक बार में, यानी डी का मान कितना आ चुका है, डी का मान आ चुका है 1। इसी डी के मान को उठाकर इस समीकरण में रख देते हैं। तो a धन 6 गुणे डी का मान 1 बराबर 9, यानी a बराबर 6 करने 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 9 में से 6 गया यानी कि 3। यानी कि जो हमारा प्रथम पद है वो कुछ और नहीं है, 3 है। तब आपको पता है कि समानांतर श्रेणी किस प्रकार लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी प्रकार से हम समानांतर श्रेणी को मानते हैं। तो a तो हो गया 3, a प्लस डी यानी कि 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a प्लस 2d, जब 2d करेंगे तो 2 एकने 2 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार a प्लस 3d, तो 3 में d का गुणा करेंगे तो यानी 1 का गुणा करेंगे, 3 एकने 3, और a का मान 3 है यानी 3 जोड़ देंगे यानी कि हो जाएगा 6। इसी प्रकार से हमको श्रेणी मिलेगी। तो जो हमारा AP होगा वो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, आगे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो ये था हमारे जो हमारा nth टर्म है, यानी कि nवां पद जो है उस पर थ्योरी और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।